अगर आप भी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर रहने की सोच रहे हैं, अगर उसके बाद पुलिस आपको परेशान करे तो, या जिस लड़की के साथ आप रह रहे हैं उसकी फैमिली, उसका हस्बैंड अगर आपको परेशान करे तो, या जिस लड़के के साथ आप रह रहे हैं उसकी फैमिली, उसकी वाइफ अगर आपको परेशान करे तो आप इन सब परेशानियों से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपने एक सुकून की लाइफ जी सकते हैं। या आपके परिवार वाले आपके ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया करवा दे तो, या कोई पुलिस वाला आपको परेशान करे, या आपकी फैमिली वाले आपको टॉर्चर करे तो आप इन सब टॉर्चर से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अपने एक सुकून की लाइफ जी सकते हैं। तो आज उसके लिए आपको ना मैं बड़ी सॉलिड ट्रिक बताने वाला हूं। वैसे तो ट्रिक मैं पर्सनली बताता हूं, लेकिन किसी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं आप सभी को बना के दे रहा हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक एक बात जेन्युइन बताऊंगा, और जिसको ये बात समझ में आ गई उसको फिर कोई परेशान नहीं कर सकेगा, वो अपनी लाइफ फिर सुकून से जिएगा, चाहे वो लिविंग में कहीं पे भी रह रहा हो। देखो, पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या क्या आने वाली है। देखो, जो लोग ऑलरेडी लिविंग में रह रहे हैं उनको तो खैर पता है, लेकिन जो रहना चाह रहे हैं अभी फ्यूचर में, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है पहले ये जान लो। पहली प्रॉब्लम हमेशा ये आती है कि जैसे ही आप लोगों का लिविंग रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट बन जाता है ना, आप बनते ही अगले दिन फुर हो जाते हो। आप लोगों के मन में ये होता है बस 2 दिन और, 2 दिन के बाद हमारा सर्टिफिकेट बन जाएगा और बस फिर तो है ना इसको लेके निकल जाऊंगा। दिल्ली की पार्टी है तो गोवा घूमने जाएंगे, हमारा लाइसेंस बन चुका है भागने का और हम भागेंगे। यानी कि बनते ही फुर। ये गलती आप सबसे पहले करते हो, और इसी गलती का फायदा उठाते हुए आपकी फैमिली क्या करती है, अगर आपकी फैमिली को नहीं पता कि आप भागे हो या भगाए गए हो, तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक रपट लिखवा देते हैं 346 की, बोले तो गुमशुदा, हमारा बच्चा गुमशुदा हो गया है। या अगर उनको पता है कि हमारा बच्चा किसके साथ फुर हुआ है, तो फिर जिसके साथ फुर हुआ है उसके ऊपर 364 IPC लगवा देते हैं। ये होता है अपहरण के लिए कि फलाने बंदे ने हमारे बच्चे को क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। अब ऐसे में आप लोगों के ऊपर रपट लिखवा दी। एक समस्या ये आपके ऊपर आने वाली है अगर आप अगले दिन भागोगे तो। और जैसे ये समस्या आएगी, ये समस्या किसके पास आएगी, ये समस्या घर वाले लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन वाले क्या करेंगे, दूसरी बात मैं आपको यही बताने वाला हूं। दूसरी समस्या आपको ये मिलने वाली है, जैसे ही पुलिस स्टेशन में रपट आएगी ना, पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो अपना काम करेगी। पुलिस घर वाले आपका जो भी मोबाइल नंबर देंगे उस पर कॉल लगाएंगे, हाँ भाई कहाँ पे है जी, मैं तो गोवा जा रहा था, लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, बीच रास्ते में अहमदाबाद, बोला वापिस आ जा, ऐसे ऐसे रपट आई है। बोला जी हमने लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, मैं व्हाट्सएप पे सारी चीज भेज दूंगा, लड़की से वीडियो कॉल से बात करवा दूंगा, लड़के से वीडियो कॉल से, सब हमारी सहमति से है। बोला सब तुम्हारी सहमति से है, पर मेरे पास रिटर्न में एप्लीकेशन आई है, तो रिटर्न में आके इसका जवाब बना के देके जाओ, वापिस आओ। आपको यूटर्न करवा देगा पुलिस वाला। ये दूसरी समस्या, यानी कि बीच रास्ते से आपको वापस आना पड़ेगा, ये समस्या आने वाली है। लेकिन अगर आपके मोबाइल बंद है तो फिर ऐसे केस में पुलिस के पास पावर होती है, वो आपकी लोकेशन निकलवा सकते हैं, बिना आपकी सहमति से लोकेशन निकलवा लेंगे, पता लगा लेंगे कि आप लोग कहाँ पे हो, या EMI नंबर से भी सारी डिटेल निकल आती है। तो ये जो चीज़ है, ये यूटर्न वाली, ये आपको फेस करनी पड़ेगी, बीच रास्ते से आपको वापस आना पड़ेगा। तीसरी समस्या जो आपको मिलने वाली है वो ये, जैसे ही आप थाने में आओगे ना, थाने में आपके ऊपर कोई गुलाब के फूल नहीं फेंकेगा, आपको पुलिस वाले टॉर्चर करेंगे, पूरी तरह से टॉर्चर करेंगे। अच्छा लड़की को लेके भागा, लड़के को लेके भागा, अच्छा लैला मजनू बन रहे हो, ऐसे ज्ञान आपको देंगे जिन ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, और वो बेफालतू ज्ञान आपको पकाएगा, आपको टॉर्चर करेंगे। पूरी कोशिश जो होती है, आपको ही पता है किस चीज के लिए होती है, तो पूरा थाने में आपको टॉर्चर किया जाता है। और उस टॉर्चर का जो मकसद होता है, जो चौथी समस्या होती है, वो होता है आप दोनों को अलग करने का। यानी कि लड़की अपने घर चले जाए, लड़का अपने घर चला जाए, और दोनों अपने अपनी फैमिली के साथ रहें। और ऐसे में जबरदस्ती या प्यार से या डरा के धमका के जैसे भी है, लड़की के मुंह से निकलवा देते हैं कि मैं अब तक तो इसके साथ रहना चाहती थी, पर आगे अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, तो मेरे को मेरे घर वालों के साथ जाने दिया जाए, ठीक है। या फिर अगर लड़की नहीं जाती तो पुलिस ये भी कोशिश करती है कि अगर तुम अभी भी जिद की तो लड़के के ऊपर हम 2-4 धाराएं लगा के इसको अंदर कर देंगे, तो मुकदमेबाजी का डर देके उनको अलग करवा दिया जाता है। चौथी समस्या ये आने वाली है। इससे बड़ी समस्या जो आपके सामने आने वाली है वो है 5वीं समस्या। वो 5वीं समस्या ये है, अब आपकी फैमिली वालों ने पुलिस में जाके रपट लिखवाई कि आपका बच्चा, हमारा बच्चा जो है गुमशुदा हो गया या अपहरण हो गया। पुलिस वालों ने उस बच्चे को ढूंढ के थाने में ले आए, पुलिस वालों को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब ये निकलवाने के लिए वो सबसे बड़ी कोशिश जो करते हैं, वो करते हैं आपका सर्टिफिकेट नकली घोषित करने की, कि भाई साहब ये सर्टिफिकेट तो नकली है, तू तो भगा के ले गया, इसकी कोई मान्यता है ही नहीं। तो उसको पूरा नकली घोषित करने की कोशिश करते हैं। और एक रियलिटी बता भी देता हूँ, 90% सर्टिफिकेट जो हैं लिविंग रिलेशनशिप के, वो नकली ही बना के देते हैं लोग। मैं ये पहले भी कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। देखो, जो बनाने वाले हैं ना, एक सिंपल सी चीज समझ लो, अगर कोई चीज जो जितने में बनती है, अगर उससे सस्ते में बन रही है, तो जो बनाने वाला उसने अपनी दिहाड़ी मजदूरी तो पूरी निकाल ली, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हुई है ना, तो आपके
आपके काम में हुई है। अगर ये जो चीज़ है लाइक जैसे मोबाइल है, कोई मोबाइल अगर हम 10,000 का लेते हैं और वही अगर 3,000 में मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो काफ़ी सारे लोग सस्ते के चक्कर में है ना ये सोच लेते हैं और वो 90% नकली वाले हिस्से में आ जाता है। बनाने वाला अपनी दिहाड़ी मजदूरी नहीं छोड़ता है, मैं फिर कह रहा हूँ, और आप उसके चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हो। और पुलिस वाले उसको पूरा कोशिश करते हैं नकली साबित करने का, क्योंकि नकली साबित करोगे तो आपके ऊपर धाराएं लगेगी, धारा लगते ही फिर क्या मामला बनेगा, पैसे वाला मामला बनेगा। तभी तो किसी की जेब बनेगी, किसी का घर चलेगा। एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप किसी की वाइफ को भगा के लेके जाते हो तब ऐसे में वो हस्बैंड जो है 498 का मुकदमा भी दर्ज करवा देता है। और ये चीज मैंने इसीलिए बताई है, जब भी ये सर्टिफिकेट नकली साबित करती है पुलिस, तो पुलिस कह देगी तो इसकी वाइफ को भगा के ले गए, खासकर वाइफ के मैटर में 498 का मुकदमा लगा देंगे अभी के अभी, ऐसा डर देते हैं। तो ऐसे डर में फिर क्या निकाल के देगा, गड्डी निकाल के देगा। तो भैया मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जहां से भी आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है या बनवाने की सोच रहे हैं, असली बनवाए। अब असली और नकली क्या पहचान होती है, 1 मिनट के लिए वो चीज बता देता हूं, फिर आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो असली चीज फिर बताता हूँ कि इन सब का रामबाण इलाज क्या है। ये जो सारी समस्या है ना, इनका रामबाण इलाज क्या है, ये एक चुटकी में खत्म हो जाएगी। देखो असली की चीज क्या है, पहली चीज, जिस भी स्टाम्प पेपर पे आप लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, जिस भी आप स्टेट से हो, ये देखो कि उस स्टेट में वो वैलिड है या नहीं है। काफी सारे लोग 10 रुपये बना देते हैं, काफी सारे लोग 101 पे बना देते हैं। 101 से ऊपर तो बहुत ही कम लोग हैं। खासकर जो मैं बना के देता हूं पर्सनली, वो 2,000 रुपये का बना के देते हैं। ठीक है, अब जहां से मैं बनवाता हूं वहां पे 2,000 रुपये का स्टाम्प पेपर वैलिड है ऐसी डिड के लिए। तो जो चीज वैलिड है ना वही चीज बना के दो। अब देखो, अब किसी ने कहा जी हम आपका सस्ते में बना देंगे, उसने 101 वाले बना के दे दिया, अब 1,900 रुपये कॉस्ट कटिंग यहाँ कर गया, पर उसकी वैलिड तो नहीं है वो। तो ये चीज समझो भाई, जो चीज वैलिड है ना उसको पहले वैलिड करवाओ, पहले उसको असली बनवाओ कागज को। तो पहले चीज स्टाम्प पेपर देखो कि आपके स्टेट में वो वैलिड है या नहीं है, नहीं है तो कागज आपका नकली। और बहुत सारे लोग यहीं पे कॉस्ट कटिंग करते हैं। दूसरी चीज, जहां से भी आपने बनवाया है ये देखो कि किसी अथॉरिटी से वो क्या है, वो उस अथॉरिटी से सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट है खाली कागज है, कोई भी काम की चीज नहीं है। ये 2 चीजें मस्ट होती हैं, स्टाम्प पेपर वैलिड है या नहीं है, अथॉरिटी से वैलिड है या नहीं है। और अगर नहीं है तो समझ लो नकली है, चाहे आपने बनवा रखो या बनवाने की सोच रहे हो। तो जहां से भी बनवाओ ये दोनों चीज जरूर चेक करें। मेरे यहाँ से बनवाना है तो मेरी टीम का आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप बनवा लें। अब देखो इसका रामबाण इलाज बताता हूँ आपको, इसके रामबाण इलाज क्या है इस चीज के लिए। देखो आपको क्या करना होता है, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं करना होता है। लाइक जैसे ये है, ये 5 समस्याएं आपके सभी के सामने आती है जो भी भागते हैं। अब इसका मैंने एक निचोड़ निकाल रखा है, क्योंकि जिन लोगों को मैं सर्टिफिकेट बना के देता हूं ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंट को ये समस्या आए, तो उनको कोई भी पुलिस वाला कोई भी कहीं पे टोक ना दे। मेरी कोशिश यही रहती है, इसलिए मैंने उन लोगों के लिए एक चीज पहले ही बना के दे दी है। अब ये चीज जिसके पास में है ना, उसको वो ऑल इंडिया में कहीं घूमे, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, ये एक मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन बना के मैं अपने क्लाइंट को देता हूँ। जो भी मेरे से लिविंग का बना के देते हैं ना, बनवाने के लिए मेरे से जो बनवाते हैं, मैं उनको पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन बना के दे देता हूँ कि जिसको भी अपने परिवार से खतरा है ना, लड़का या फिर लड़की, वो क्या करे, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके ना एक ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन जाके दे दे। देखो क्या है, सेवा में थाना प्रभारी, जो भी थाना है, चौकी है, उसका नाम, उसका एड्रेस, श्रीमान जी महोदय ये है कि मेरा नाम, यहाँ पे मेरा नाम, जिसको खतरा है अपनी फैमिली से उसका नाम, मेरा नाम ये, पिताजी का नाम ये, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, ये हूँ वो हूँ, जिला ये, राज्य ये, पिन कोड ये, आधार संख्या ये, प्रमाणित करते हुए घोषणा करती हूँ या घोषणा करता हूँ, क्योंकि मोस्टली लड़की के फैमिली से खतरा होता है, तो घोषणा करती हूँ या फिर घोषणा करता हूँ। मैं दिनांक उस तारीख से अपनी मर्जी से जिसके साथ गई हूँ, राम के साथ, राम सनौफ निवासी फलाना, जिला, राज्य, पिन कोड, आधार संख्या के साथ में उस जगह पे रह रही हूँ। जैसे दिल्ली के थे तो हम मुंबई में रह रही हूँ, मैं बालिक हूँ या मैं बालिक हूँ, वह अपने निर्णय स्वयं लेने के लायक हो, इस जगह पर हम एक दूसरे के साथ सहमति से वह बिना किसी दबाव के रह रहे हैं। वह अगर आज के बाद हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे खिलाफ गुमशुदा यानी कि 340 की शिकायत देता है या कोई अन्य इल्जाम लगाता है, कोई भी नहीं, तो सब झूठे समझे जाएंगे। अगर आप जैसे ही आपका लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनाए, बनते ही अगर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ये सेल्फ डिक्लेरेशन देके चले जाते हो, उसके बाद आप इंडिया में कहीं भी घूमो, क्योंकि आपकी फैमिली वाले अगर कंप्लेन करने के लिए आएंगे, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आएंगे, पुलिस वाले आते क्या कहेंगे, नहीं जी आपका बच्चा 346 नहीं है, गुमशुदा नहीं है, देखो वो अपनी मर्जी से उस मुंबई में रह रहा है, उस एड्रेस पे आपके बच्चे का अपहरण नहीं किया है, अपनी मर्जी से रह रहा है, उसने हमको खुद थाने में आके बताया। पुलिस उनकी रिपोर्ट लेगी नहीं, पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लेगी तो आपको बीच रास्ते से नहीं बुलाया जाएगा। बीच रास्ते से अगर आओगे नहीं तो कोई टॉर्चर नहीं होगा, और टॉर्चर नहीं होगा तो आपको अलग नहीं किया जाएगा।
और फिर ऐसे आपकी सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी। तो ये चीज़ मस्ट है। पता नहीं लोग क्यों नहीं बताते हैं, और बहुत सारे लोगों को ऐसी शिकायत आई है मेरे पास कि सर जिस एडवोकेट से बनाना है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक सोल्यूशन बना के दिया है कि मेरे क्लाइंट को पूरे इंडिया में कोई टोक भी ना दें जो मेरे से बनवाते हैं। उसके लिए मैंने हर तमाम कोशिश की। देखो हम हर रोज कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं ताकि हमारा क्लाइंट हमेशा खुश रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मान के चलो मैं कहीं पे बिजी हूँ, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा, पर मेरे क्लाइंट को उसी टाइम मेरी जरूरत है, तो पहले मैं उसको एक ऐसा इंश्योरेंस करके दे देता हूँ कि हो सके तो उसको मेरी जरूरत दोबारा पड़े ही नहीं, और पड़ती है तो वैसे भी हमारे फोन हो रहते हैं, लेकिन हर तमाम कोशिश रहती है। तो अगर आप ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन अपने पार्टनर से दिलवा देते हैं जिसको अपनी फैमिली से खतरा है, फिर आप सेफ हो, फिर आप इंडिया में कहीं पे भी घूमो और सब सही है ना, और आप अपने सुकून की लाइफ जी सकते हो। तो एक छोटी सी ट्रिक थी, ये छोटी लगी आपको, बड़ी लगी, जो भी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे से, अगर डायरेक्टली मेरे से बात करना है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सअप या डायरेक्ट कॉलिंग पे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर और कानूनी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे आके बताओ कि किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, जेन्युइन जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये कंटेंट अच्छा लगा, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा लाइक जरूर कर ले, शेयर जरूर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसी जानकारी के लिए। थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो, और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू माय डियर।